मुर्शिदाबाद दंगों की आंच दीदी की कुर्सी तक क्या पहुंची? सत्ता खोने के डर से सकपकाई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी देश के गृह मंत्री को धमकाने लगी, देश के गृह मंत्री को आंख दिखाने लगी, देश के गृह मंत्री को हल्के में लेने लगी और तो और देश के गृह मंत्री पर ही दंगा भड़काने के इल्जाम लगा डाले। वक्फ कानून की राह में रोड़ा बनी ममता दीदी दंगों का आरोप अमित शाह के सिर पर मढ़ रही है, बकायदा ललकारते हुए पीएम ना बनने की भविष्यवाणी कर रही है। इतना ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री को देश के गृह मंत्री को कंट्रोल में रखने की हिदायत भी दे रही है। लेकिन क्या दीदी की यही जुबान कल को उन्हीं के लिए मुसीबत बनने वाली है? क्योंकि राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेहतर अशोका जी 2030 तक पीएम मोदी का सुपर गोल्डन पीरियड बता चुके हैं और इसी सुपर गोल्डन पीरियड में पार्टी चाणक्य की बढ़ती ताकत के पीछे उनका सुपर एक्टिव राइट ब्रेन बता रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि ममता के लिए डेंजर बना शाह का यही राइट ब्रेन क्या उन्हें चुनावी जंग में मात दे पाएगा? क्या बंगाल के रास्ते ही अमित शाह देश के तख्त पर आसीन होंगे? बंगाल दंगों के बाद अब क्या कुछ देखना भी बाकी है, ये जानने के लिए देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान। आपके ममता बनर्जी के जो है 6/7/2026 18 फरवरी 26 से लेके 6/7/2026 का जो समय है, इसमें जो है शी विल बी badly disturbed due to all that and she won't be able to वो जो अपना डिलीवर करती हैं द्वितीय घर के चंद्रमा और चतुर्थ घर के उच्च के बृहस्पति के कारण वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके भाग्य भाव पे और उनका जो बुधादित्य योग भाग्य भाव पे है उस पे शनि की तृतीय दृष्टि है और शनि न्याय के देवता। शनि कभी नहीं चाहेगा कि आप मारकाट करवा कर एक सत्ता के विशेष वर्ग का अपने एरिया से पलायन करवाकर वहां पर अपना वोट बैंक बढ़ाकर आप वहां से जीते। बिल्कुल सर, जो आपकी बातें हैं, ना सिर्फ राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लगेगा बल्कि आर्मी रूल में चुनाव होंगे और इसी चुनाव में ही ममता के किले को हिलाया जा सकता है। ये चीजें होनी चाहिए, ये आप कहते भी हैं, भविष्यवाणी भी कर चुके हैं कि इस तरह के हालात बनेंगे। होंगी कैसे, उसका कारण बताता हूँ। इस टाइम जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी का सुपर गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ चल रहा है। ठीक है 2030 तक ही विल सेट too many benchmarks, not for India, for entire world, just to eradicate this तरीके के जो जिहादी हैं, इन्फिल्ट्रेटर हैं और जो बाहर से आके किसी भी देश में जाके अव्यवस्था करते हैं और फिर अपनी जहां उनकी 20% से ऊपर मेजोरिटी हो जाती है तो आवाम को जो है वो डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। उसके लिए एक बहुत बड़ा बेंचमार्क्स जो है स्थापित किया जाएगा। उसकी शुरुआत जो है वेस्ट बंगाल से होगी, तो उनका सुपर गोल्डन पीरियड है। whatsoever he will take the decision that will be deemed fit for West Bengal and for entire India। नंबर 2, जो देश के गृह मंत्री हैं उनका जो है अपर पार्ट और उनका जो राइट ब्रेन है दैट इज वेरी एक्टिव, इज फैंटास्टिक। राइट ब्रेन जिसका बहुत एक्टिव होता है उसको धर्म और सत्य का हमेशा पीछे से पुश रहता है, सहारा रहता है। तो देश के गृह मंत्री भी जो भी डिसीजन लेंगे वो भी दैट विल बी डीम फिट टू दैट सिचुएशन। सो एस्ट्रोलॉजिकली इन ऑल रिस्पेक्ट्स गवर्नमेंट शुड टेक डिसीजन अगेंस्ट whatever is happening in West Bengal. Otherwise, that will happen in entire India, because वहाँ अगर आप हार जाते हैं, वहाँ अगर आप इसको साफ करने में सफाई अभियान में आपके अगर आप वहाँ पर सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो दिस थिंग विल बी, क्योंकि वो उनकी टेस्ट मार्केट है। अगर टेस्ट मार्केट में उनका ये एजेंडा कामयाब हो जाता तो भारत के बाकी स्टेट्स में ही इसी तरीके से प्लांटिंग करके जो है
देश को डिस्टर्ब किया जाएगा। तो दैट इज मस्ट फॉर गवर्नमेंट। अगर संविधान को, देश के संविधान, क्योंकि देश में संविधान ही चलाना है, चलना है, अगर कोई संविधान के अगेंस्ट आवाज उठाता है तो उसको जो है सरकार को अपनी पूरी ताकत यूज करके संविधान को कायम करना। बिल्कुल। लेकिन सर, इन सब के बीच अगर ऐसा होता है जैसे आप कह रहे हो, और देश के गृह मंत्री अगर इस समय, क्योंकि एक लंबा समय तो बचा नहीं है, क्योंकि अगले साल ही बंगाल का चुनाव है और उस चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रपति शासन लगाना, आर्मी रूल में इलेक्शन कराना, लेकिन इन सब के बीच अगर ममता के किले को ढहाने की कोशिश पूरी तरह से कामयाब में अगर भाजपा ही हो भी जाते हैं, अमित शाह हो जाते हैं, मोदी जी हो जाते हैं, तो एक दूसरी फोर्स भी है जो कहीं ना कहीं ममता को खड़ी कर रही है। आप कह सकते हैं अराजक तत्व, कह सकते हैं विघटनकारी ताकतें, आप उन्हें कह सकते हैं। अगर ये ताकतें ममता के बचाव में अगर सड़कों पर उतर आती हैं, और तो क्या हम ये समझे कि ये संविधान के खिलाफ भी हमें देखने को मिलेंगी? देखिए, मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति शासन लगने के बाद आर्मी जो है ना, पुलिस को तो स्टेट का हेड जो है अपने इंस्ट्रक्शंस में चला सकता है कि भैया आपको इसके अगेंस्ट, लेकिन यहाँ मैं पूछने कि एक्शन का रिएक्शन भी तो होता है। नहीं, एक्शन का जो रिएक्शन होगा, सामने अगर आर्मी खड़ी हुई है वो तो अपने बाप को नहीं बख्शती। अगर सामने अगर आर्मी का कैप्टन अगर हथियार लेके खड़ा और उसके सामने उसका फादर भी खड़ा है और वो देशद्रोही एक्टिविटी में है तो उसको शूट कर देगा। आर्मी जो है, दे नेवर स्पेयर एनीबॉडी हु आर अगेंस्ट द कंट्री। तो इतनी हिम्मत किसी के पास नहीं है, इतनी हिम्मत किसी के पास नहीं। जी, एक सवाल ये भी बनता है कि अगर मार्च से पहले अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं कुछ होगा ही नहीं, राष्ट्रपति शासन आंदोलन जीवी, अच्छा, आंदोलन जीवी बैक्ड कोई बहुत बड़ा मुहिम चलेगा, वो भी सक्सेसफुल नहीं होगा। और तब क्या होगा अगर मार्च के एंड तक अगर कुछ ऐसा हुए ना ही भाजपा राष्ट्रपति शासन लगा पाने में सफल हो पाए, ना ही वहां पे आर्मी की देखरेख में इलेक्शन हो? देखिए, मैंने आपको बताया कि ग्रह दशा जो है उस टाइम पे उनकी जो है उल्का में संकटा, और इधर जो है आपका शनि में, बृहस्पति में आपका राहु होगा। ये कॉम्बिनेशन इस व्यवस्था को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा जो इस टाइम उन्होंने बना रखी है। जिस तरीके से दीज पीपल आर बीइंग टेम्पर्ड एंड देयर इज नो एक्शन टेकन अगेंस्ट दैट, ऐसा अगर होता है तो शूट एट साइट का उनको जो है आदेश, ऑर्डर देना चाहिए। चलिए, इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि मुर्शिदाबाद में जो दंगे हुए, जिस तरह के हालात हमने, हिंसक प्रदर्शन देखे, तो उसमें विपक्ष के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। ना ही राहुल गांधी, ना ही अखिलेश यादव और ना ही तमाम विपक्षी पार्टियां मुर्शिदाबाद हिंसा पर कोई बयान दे रही है, ना ही अपने ट्विटर पे ये लोग कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं। जबकि ये वही लोग हैं जो मणिपुर हिंसा का विरोध तो करते हैं संसद में जाके, दिल्ली दंगों का विरोध करते हैं, संसद से लेकर सड़क तक प्रदर्शन निकालते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या एक विशेष वर्ग की तुष्टीकरण की राजनीति करते करते क्या ये विपक्षी ताकतें क्या एक दिन खत्म हो जाएंगी? टोटली दे विल बिकम जीरो। अगर उन्होंने टाइम से पहले ये चीज रियलाइज नहीं की और इसी तरीके से तुष्टीकरण करते रहे और इस तरीके की हरकतों का उन्होंने उसके ऊपर कोई वक्तव्य नहीं दिया, तो आप ये मान के चलिएगा कि दे विल ऑटोमेटिकली फिनिश। देखिए, जातिवाद की जड़ें बिल्कुल ढीली हो चुकी हैं जी। अभी खड़ा है पौधा, लेकिन उसको, किसी पौधे को अगर उखाड़ना हो तो पहले उसको ऊंचा किया जाता है, तो उसकी जड़ें ढीली हो जाती हैं। उसके बाद अगर उसको प्रॉपर अगर पानी और खाद ना मिले तो अपने आप सूख जाएगा। तो जातिवाद के पौधे को मोदी जी ने उखाड़ के बाहर कर दिया, वो आस्ता आस्ता खत्म हो रहा है। उसके बाद में आता है तुष्टीकरण। तुष्टीकरण में भी आप देखिएगा कि एक विशेष वर्ग में से कुछ लोगों को मोदी जी की
जो है वो समझ आ रही है कि मोदी जी किसी के अगेंस्ट नहीं है, उनके अगेंस्ट नहीं है। आप मुस्लिम महिलाओं को लीजिएगा, ट्रिपल तलाक पे जो डिसीजन लिया गया उसमें हर एक मुस्लिम महिला को फायदा ही हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है। उनकी एजुकेशन पे जब आपकी शादी की समय सीमा बांधी गई है कि 21 से पहले लड़की की शादी नहीं होगी, तो 21 साल तक जो ब्रिलियंट लड़कियां हैं वो अपना एजुकेशन वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लेती हैं और अपने आप को स्थापित कर लेती हैं। तो उनको एक उससे ऊपर उठाया गया। फिर उसके बाद अभी वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ बोर्ड में है क्या? एक भूमाफिया क्रिएटेड बाय दैट टाइम्स रूलिंग पार्टी जिन्होंने ये वक्फ बोर्ड बनाया है। वो भूमाफिया इसलिए क्रिएट किया गया कि हिंदुस्तान की जमीन को किस तरीके से आस्ता आस्ता अपने उसमें लिया जाए जी। वक्फ बोर्ड का ऑब्जेक्टिव तो ये था कि गरीब मुसलमान वर्ग को उठाया जाए, उनको वो वितरित किया जाए। जी। लेकिन किसी भी मुसलमान जो गरीब पॉवर्टी लाइन से नीचे है उसका 1% भी नहीं मिला। आप ये देखिए वक्फ बोर्ड की जो है 4th टाइम पे इंडिया में संपत्ति है जी। ठीक, आप वक्फ बोर्ड ने कितने कॉलेज बनाए हैं? अगर बनाए हैं तो उनके जो उच्चाधिकार है वक्फ बोर्ड की जमीन को अपने अधिकार में लेके अपने नाम से और उसकी इनकम वो यूज कर रहे हैं। उससे उस वर्ग को कोई फायदा नहीं हो रहा है। कितनी मस्जिदें बनाई नहीं बनी जी। कहीं कोई डिटेल है कि ये वक्फ बोर्ड ने बनवाई है? पारदर्शिता नहीं है, ट्रांसपेरेंसी। जो पहले की बनी हुई है वो भी जहां मंदिर थे वहां पर जो है मस्जिदें बना गई हैं जबरदस्ती। यही कारण है कि वक्फ की इसी दादागिरी को काटने के लिए, खत्म करने के लिए अब पूरी तरह से वक्फ संशोधन कानून बन चुका है।